अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने यहाँ पर 3 साल की बेबी का फ़्रॉक तैयार किया है जो सिर्फ 1 मीटर कपड़े में था। 37 इंच की लंबाई का ये कपड़ा था। बस मैंने बेबी के फ़्रॉक की लंबाई ली है 26 इंच की, जो हाफ लंबाई होती है फ़्रॉक की, बस वैसे ही 5 इंच का शोल्डर लिया। चेस्ट की चौड़ाई मैंने 8.5 इंच की रखी है और कमर की चौड़ाई भी 8 इंच की रखी है। आर्मोन की 5 इंच की रखी है और यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया है डायरेक्ट। ये ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि मैं बीच में से एक कटिंग करके डाँच दूँगी, जिससे एक नई डिज़ाइन तैयार होगी और ये फ़्रॉक में घेर बढ़ेगा। उसके लिए ये जो ऊपर जो कपड़ा बचा है उससे हम बीच में घेर के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। अभी हम पहले कपड़ा कटिंग कर लेंगे पूरा। उसके बाद बीच में मार्जिन रख करते हुए हम इसमें ये घेर अटैच करेंगे, जिससे नीचे की घेर ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि कपड़ा बहुत कम है। यहाँ ऊपर से मैंने 3 इंच का मार्जिन रखते हुए ड्रॉ किया है और बीच में आकर मैंने 4 इंच का मार्जिन कर लिया है। इस तरह से पूरा नीचे तक कर लिया है और ये है। बाकी की कटिंग मेरे भूल से वीडियो डिलीट होने की वजह से नहीं दिखा पाई हूँ। अब यहाँ दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से ये घेर लिया था, जो नीचे से चौड़ाई में 3 इंच था। पहले हम आगे की तरफ का कपड़ा तैयार करेंगे। ये मैंने नीचे से जो घेर का कपड़ा अलग से लिया था, उसकी नीचे की सिलाई पहले रेडी कर ली है, ताकि ये बाद में रेडी ना करना पड़े मुझे। चारों घेर के नीचे की इस तरह से नीचे की सिलाई पहले ले ली है। अब इसको नीचे वाले कपड़े पर रखते हुए, आगे की तरफ के नीचे वाले बीच वाले कपड़े पर रखते हुए बीच में एक लेस लगाकर इस तरह से साइड से सिलाई ले लेंगे। ये हाफ लेस लगेगी और हाफ पहले घेर तैयार हो जाएगा। फिर इसको खोल कर साइड का कपड़ा जोड़ेंगे। उससे पहले हम दूसरी तरफ भी इसी तरह जो ये कपड़ा है उसको अटैच कर लेंगे, ताकि बाद में आसानी रहे। एक लेस बीच में मैंने दबाई है, जो ट्रायंगल शक्ल की है, थोड़ी चमक वाली है, इसलिए अच्छी लगी करके। अब इस कपड़े को पलटते हुए जो साइड का कपड़ा है उसको लगाकर बीच में लेस रखकर इसी तरह सिलाई लेंगे। ये कपड़ा लगाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ी घेर की बढ़ोतरी हो गई है और फ्रॉक की स्टाइल में ए लाइन तैयार हुआ है फ्रॉक। ये कम कपड़े में बना हुआ फ़्रॉक है, बिल्कुल ही कम कपड़ा था, इसलिए ज़्यादा कोई लंबी डिज़ाइन नहीं बन सकती थी, लेकिन हमने सादे से अंदाज में अच्छी डिज़ाइन तैयार की है। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कोई कपड़ा बच जाए तो उसे वेस्ट ना करते हुए छोटे बच्चों का इस तरह से फ़्रॉक तैयार कर ले। लेस लगाते हुए आगे की तरफ मैंने सिलाई ली है। इस तरह से पूरी सिलाई नीचे तक मुकम्मल कर ले। ये इस तरह से तैयार हो गया है पूरा। अब बैक की तरफ हम फिटिंग करेंगे। पहले घेर लगा लेंगे। बैक में लेस तो लगाना नहीं है, इसलिए सादी सी सिलाई फटाफट कर लेंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह घेर लगा लेंगे पहले, और फिर साइड के जो कपड़े हैं वो अटैच कर लेंगे इसमें। दोनों तरफ के इसी तरह साइड के कपड़े अटैच करना है। आगे की तरफ लेस लगी है इसलिए थोड़ा टाइम लगा, पीछे कोई टाइम नहीं लगेगा, फटाफट सिलाई लग जाएगी ये। अब मैंने गले की तैयारी कर ली है। ये 2 वाइट कपड़ा ले लिया है, इसलिए कि इस पर मोती का टिक्की का काम था जो बच्चे को चुभे, इसलिए मैंने सादा फैब्रिक लिया है वाइट कलर का। बैक का गला पहले तैयार किया है, जो हुक के उसमें होता है। एक टेप सिलाई ले लेंगे और फिटिंग कर लेंगे। पहले हुक ले लिया है तो उससे आसानी रहती है, बाद में गले की सिलाई ऊपर पट्टी डायरेक्ट लग जाती है। ये सादा कपड़ा है ताकि बच्ची को चुभे ना पीछे, इसलिए। अब आगे के गले की कटिंग कर ली है 3 इंच लंबाई में और 1.5 इंच की चौड़ाई रखी है मैंने। अब इस दोनों शोल्डर को एक साथ जॉइंट कर लेंगे। बहुत सादी डिज़ाइन है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है, बहुत कम वक्त में तैयार हो। एक टैप सिलाई ज़रूर ले लें ताकि गले पर फिनिशिंग रहे। अब ये जो पट्टी थी उसको गले पर पट्टी को अटैच कर देंगे। एक एक काप दे देंगे छोटे छोटे।
ताकि पलटने में आसानी रहे। अब टैप सिलाई ज़रूर ले, इससे फिनिशिंग भी रहती है और कपड़ा जल्दी पलट जाता है। और फिटिंग कर ले पूरी धीरे धीरे। गला तैयार हो गया है। अब हम आस्तीन साइड पे से थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा निकला था जो लंबी लंबी उसमें था, 3 इंच लंबाई में था और लंबाई में तो ये पूरा था, चौड़ाई में 3 इंच था। बीच में एक जोड़ आ रहा था, पहले मैंने जोड़ ले लिया है और फिर दोनों तरफ से घेर जैसी बना दी, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से पकड़कर एक छोटी सी चिपटी जैसी ले ली है ताकि थोड़ी झूल जैसी रहे। दूसरे में भी इसी तरह से जोड़ लेकर एक चून जैसी तैयार कर लेंगे। और फिर इसी तरह जैसे वाइट कलर का मैंने बुकरम लिया है, 3 इंच की लंबाई रखी है इसमें और 1 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई का मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है और चौड़ाई में 2 इंच का है। इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्ची को ये जो टिक्कियाँ हैं वो चुभे ना आस्तीन पर और गले में, इसलिए मैंने सादा फैब्रिक लिया है वाइट। अब इस तरह से पूरी चून ले लेंगे ताकि फुग्गे की शक्ल में एक आस्तीन तैयार हो जाए। जितना कपड़ा है तमाम को लेकर चून बना डालेंगे इस तरह से। अब बाकी का जो कपड़ा है उसको पलट देंगे और इस शक्ल में मैं इसको पलट के एक सिलाई ले लूँगी फिटिंग की। इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्ची को आस्तीन में ज़रा भी चुभन नहीं महसूस होगी। ये एक आस्तीन रेडी हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन को भी लेंगे और इस पर चून लगाते हुए सिलाई लेते चले जाएंगे इसी तरह से और इसको पलट देंगे फिटिंग सिलाई के लेकर। बहुत सादी डिज़ाइन है और बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। अब इसी तरह इसको पूरे आस्तीन को अटैच कर लेंगे धीरे धीरे। 2 सिलाई ज़रूर लिया करें ताकि कपड़े पर फिटिंग भी रहे और पहनते वक्त खुले ना बच्चों को। एक आस्तीन फिट हो गई है, अब दूसरी इसी तरह फिटिंग कर ले। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ से 3 इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने फिटिंग किया है आस्तीन से। दोनों तरफ की फिटिंग कर ले। ये फ़्रॉक रेडी हो गया हमारा एल लाइन फ्रॉक। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ मैंने 3-3 इंच का ऐसे 3 इंच रख के एक कपड़ा कटिंग कर लिया है मैंने इस तरह से, क्योंकि मुझे बू बनाना है बच्चे के कपड़े पर थोड़ा साइड पे जहाँ से जोड़ आया है वहाँ पर। अब उस पर एक लेस लगाकर चारों कोने को सिलाई लगा लेंगे पहले। दोनों इसी तरह कपड़े के ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा के पहले लेस लगा लेंगे, फिर एक कपड़े के ऊपर इसको पलट लेंगे। वाइट कलर का कपड़ा मैंने लिया है, इसको पलट लेंगे, पूरा सिलाई लगा लेंगे पहले दोनों को सेम करके। बीच में एक काप देंगे और इन कपड़े को पूरा पलट देंगे एक जैसा। कोना निकाल लेंगे ज़रा बॉल पेन वगैरह कुछ या डालकर या पिन डालकर। अब ये कपड़े पर इस तरह मैंने बो लगाया है 2-3 मोती लगाकर, जैसे यहाँ पर मैंने बो तैयार कर रही हूँ। एक धागे की मदद से पहले इसको फिटिंग करेंगे और मैंने 4 मोती ली है, 2 वाइट कलर की 2 ग्रीन कलर की। कपड़े को मैचिंग करके ग्रीन कलर मैंने यहाँ पर फिट किया है। अब इसको कपड़े पर अटैच कर लेंगे, जहाँ से घेर लिया है जोड़ आया है जहाँ पर, वहीं पर ये दोनों बू लगाएंगे, एक उस तरफ और एक इस तरफ। आप लोगों को हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे हम भी इस तरह वीडियो बनाते रहा करें। जज़ाकल्लाह खैर।